हेलो सांग माने आज हूँ जुलाई 31। तो चलतु आज किसी बड़ बड़ खबर को जानी नवा। नंबर 1, प्रार्थना सभा पर हठात बेहोश हो गले 12 छात्र। उत्तर प्रदेशर इटा जिला अंतर्गत एक स्कूल रे आश्चर्य कला भली घटना सामना को आसी। जनपदर एही स्कूल रे सकाळु प्रार्थना सभा पर 12 छात्र बेहोश हो जाइछन्ति। फल एही घटना को नहीं स्कूल परिसर भय खेली जाइथिला। मिलिथिबा सूचना मुताबक एटा जिला मलावन थाना अंचलर हरिचंदनपुर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रे एही घटना घटी। बेहोश हो जाइथिबा छात्रों को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। मंगलवार सकाळु प्रार्थना सभा पर स्कूल रे कथित रूपे खेलकूद एवं व्यायाम करा जाइथाय। जबरदस्ती पिलांकु करबाकू बाध्य करा जाइथाय। फल रे एथिरे 12 जन बेहोश हो जाइछन्ति। एथिरे 12 जन छात्र बेहोश हो जाइछन्ति। ए समस्त छात्र छात्री 6ठ रु 9व श्रेणी मध्य पाठ पढ़ती। तेबे एही घटना को नहीं जिलापाल कहिसंति जे प्रबल गरम कारणरू एपरी होइछि। उक्त स्कूल को एक मेडिकल टीम पठाई दिया जाइछि। नंबर 2, शिक्षा मंत्री को बड़ सूचना। मध सिंह हाथ खर्च योजना रे एणिकी पिलांकु मिलिबो एतिके टंका। आदिवासी पिलांको ड्रॉप आउट को नहीं चिंतित मोहन सरकार एक योजना आनिछंती। मध सिंह हाथ खर्च योजना रे आदिवासी पिलांको प्रोत्साहन राशि मिलिबो। चलित बजेट रे एहाकु मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसंती। एही घोषणा अधीन रे नवम और एकादश श्रेणी रे नाम लेखाई जनजाति छात्र छात्री को वार्षिक 5,000 टंका मिलिबो बोली से घोषणा करिसंती। शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती एही योजना रे जनजाति छात्र छात्री उपकृत हेबे एवं आग्रह रे स्कूल को जिबे बोली से कहिसंती। तेबे एहा केबठु मिलिबो से नहीं कौनसी सूचना प्रकाश पाई नहीं। शिक्षा क्षेत्र पाई बजेट रे 35,536 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। सेहीपरि प्राथमिक स्तर रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई नुआ गदाबरिश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना सरकार आरंभ करिसंती। बजेट रे एथिपाई 50 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। सेहीपरि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना पाई 701 कोटी टंका व्यय बराद करिसंती। नंबर 3, विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक आज गृह रे निजर अभिभाषण रखिछंती। प्रथम बजेट उपस्थापना करिथिबारु नूतन सरकार को अभिनंदन जणाइबा सह निज अभिभाषण रे सरकार को टार्गेट करिसंती नवीन। विरोधी दल नेता कहिसंती जे आमे सरकार द्वारा कार्यकारी होइथिबा 80% रु अधिक जनजातिर पुनरावृद्धि पाई एक विशेष अभिनंदन। आपणकर बजेट आवंटनर 80% रु अधिक बीजेडी सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना गुडी को प्रभावित हेउछि। लोकों को परिवर्तनर प्रतिश्रुति दे बीजेपी दल सरकार गठन करिछि। बजेट डॉक्यूमेंट गुड़िको दे गला परे मु एही परिवर्तन देखुछि जे वर्तमान सरकार 45टी योजनार नाम परिवर्तन करिसंती। बीजेपी कहिछि जे सेमानक सरकार परिवर्तनकारी हेबो किंतु दुर्भाग्यवशत नाम परिवर्तनकारी होई पारिछि। एहा बजेट रे आमर योजना गुड़िको 80% पुनरावृद्धि होइछि। एहा बीजेडी सरकार द्वारा परिकल्पित एवं कार्यकारी होइतिबा योजना गुड़िकर दृढ़ता लोक समर्थक एवं प्रगतिशील चरित्र को दर्शाउछि। बाकी 20% उच्च आवंटन होछि से माने ओडिशार लोकों को से मानक मैनिफेस्टो प्रतिश्रुति कार्यकारी करिबा पई व्यवहार करिवे। नंबर 4, सोमवार थिला मौसुमी अधिवेशनर 6ठ दिन। निकटरे आसीथिबा बजेट उपरे होइतला व्यापक आलोचना रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी सरकार को घेरिथिले। सरकार को टार्गेट करी राहुल कहिथिले बीजेपी सारा देश रे भयर एक चक्रव्यूह रचिछि। एहा द्वारा देशवासी बेसी होई जाइछन्ति। विरोधी एही चक्रव्यूह को निश्चित भांगिबे। महाभारतर चक्रव्यूह प्रसंग उठाई राहुल कहिथिले जे गुरुक्षेत्र युद्ध रे अभिमन्यु को चक्रव्यूह रे फसाई मरा जाइथिला। एबे चक्रव्यूहर नाम
ଏବେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ନାମ ପଦ୍ମ ବୋହ, ଯାହା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଡର ଏବଂ ହିଂସା ରହିଛି। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସହ ଯାହା ହେଲା ଏବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ସେୟା ହେଉଛି। ସେହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା, ମୋହନ ଭାଗବତ, ଆଦାନୀ ଏବଂ ଅମ୍ବାନୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଢ଼ିଲା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ମା ହେଲା ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ। ଗତକାଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ ରାତି 8:51 ସମୟରେ ଏକ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଉଭୟ ମା ଓ ଛୁଆକୁ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଛୁଆଟି ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ତେଣୁ ବାଘ ଶାବକଟି ମାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇନାହିଁ। ଆଗକୁ ଶାବକର ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶାବକ। ମୌସୁମୀ 2016 ମସିହାରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମନୀଷୀ ଏବଂ ସିଂହାର ମିଳନରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ମୌସୁମୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ମିଳନରୁ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମହାବଳ ବାଘ ରାଜେଶ ସହ ମିଳନ ପରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୌସୁମୀ। ନମ୍ବର 6 ମନୁ ଭାକର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2024ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମନୁ ଭାକର 10 ମିନିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିଶ୍ରିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମନୁଙ୍କ ସହ ସରବଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମନୁ ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 2ଟି ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଥିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ପାଣ୍ଡବ୍ୟ ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଲିମ ପଛରେ କରାଯାଇଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଭାକର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ତୃତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।